किसी की काठी में गए उठावने में, संभव गए बेटा, तो वहां क्या बोलते हैं, माना कि कोई नाम ले लो आप, रहने दो भैया भी कोई लफड़ा हो जाए, कोई यही निकला तो बोले हमें ही, अरे कोई ऊपर जाता है तो कहते भाई अच्छा जीव था, अच्छा आदमी था, बोले बहुत बढ़िया व्यक्ति था। पंडित जी आपको ले लें क्या? रतन लाल पंडित जी बहुत अच्छे थे, लेकिन जीव, आदित्य सागर जी बहुत अच्छे थे, लेकिन जीव चला गया। जीव, मां कहते कि नहीं जीव चला गया, फिर क्या होता है, 2 4 10 दिन रुबाई धुलाई, 1 साल भर तक उसकी फोटो देख के रोगे, फिर घर में कोई एक कार्यक्रम आ गया सब भूल जाएंगे, और याद भी करेंगे तो इतनी सी, अगर वो होते तो और अच्छा होता, बस ओम नमः। सही है? दूसरे के लिए आप कहते कि नहीं, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी रोना नहीं, मैं तो त्रैकालिक हूं, किराए के मकान में था, किराए के मकान में तब किराया भाई बदलना पड़ेगा भैया, डीड पूरी हो गई है। हाँ, अगर खुद का मकान चाहिए है तो सिद्ध जिला में ही जाना पड़ेगा। इसलिए अपरमित सागर जी, जब कभी वो हमारे ऊपर कागज लगा ना कमरे में, जब अपन सिद्ध बन जाएंगे तब ये कहना एक बात खुद से वहीं पर, पहले हम किराए के मकान में थे, अब हमारा खुद का मकान है। अभी किराए के मकान में है, जब ज्ञान शरीर मिलेगा तब हमारा खुद का मकान है। तो भैया किराएदार हो तो खाली तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? मां कोई किराएदार है तो खाली करना पड़ेगा कि नहीं? बस तो खाली करना पड़ेगा, डरना क्या। और जब तक आत्मा की त्रैकालिकता को नहीं स्वीकारोगे तब तक आप कभी सिद्ध नहीं बन पाओगे, सम्यक तो प्राप्त नहीं कर पाओगे, सिद्ध कहां हो पाओगे। इसलिए भाई प्रियांश, भैया महाराज हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे तुम महाराज नहीं बन जाओगे। बोलो अतुल भाई, आपके बड़े भ्राता मुनिराज हैं, ऐसा कहने से आपको कोई मुनि नहीं बन जाओगे, आपकी समाधि में कोई सहायक नहीं है। बोलो पंडित जी, कल बहुत भीड़ थी दोपहर में, तो पंडित जी बोले आपका परिवार बहुत बड़ा है, इतने लोग हैं आपके साथ कि क्या बताएं। पंडित जी, हम समझ लेते हैं ये सब तात्कालिक है, मैं ही त्रैकालिक हूं, जितने संबंध हैं तात्कालिक हैं, बाकी मैं ही त्रैकालिक हूं। ऐसा नहीं है क्या अपरमित सागर जी, ऐसा नहीं है क्या? अपना संबंध तात्कालिक है, लेकिन अपन दोनों, अपन तीनों, अरे हम तीनों क्या, जितने भी जीव हैं सब त्रैकालिक हैं। इसलिए पाठशाला में कभी भी ये मत बोलना जो खाता था, पीता था, खाता है, सोता है, उठता है, वो जीव है। जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा। जीवती अजीवत जीविष्यति सह जीवा। सहज सागर जी ठीक है, वो जीव है, लेकिन आप जीव किसको मानते हो? अच्छा पैसा हो, अच्छा नाम हो, अच्छा बंगला हो, वो उतना अच्छा जीव है। अरे नहीं, जिसकी जितनी अधिक विशुद्धि है उतना अच्छा जीव है। राजेंद्र जी, आप कभी जब किसी के घर जाओ या किसी के ऑफिस जाओ, उसको एक बात जरूर मेरी तरफ से कहना, बोलना भैया तेरा वास्तु भी बिगड़ा है, या तूने खराब वास्तु का मकान लिया है, तेरे पाप कर्मों के उदय से तूने लिया है। पुण्य आत्मा को अच्छी जगह ही मिलती है, सही है? बताऊं आपको, ये भगवान यहां के लिए नहीं थे, ये भगवान मंगलगिरी सागर के लिए बने थे, और वहां ही जाने थे। क्या नियोग
मैं पंडित जी साहब को ले गया, मैंने पंडित जी साहब आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि इस हफ्ते 10 दिन में वो भगवान जाने वाले हैं। क्यों अमित भाई? और जबकि 24 मई के आए हैं, आना थे 1 जनवरी को, 12 मार्च को आए 24 मई को। कारीगर बोला मेरा मन नहीं भर रहा महाराज जी, और पॉलिश करना है। पंडित जी बोले ये तो अब भगवान शांतिनाथ हैं, तो समूह शरण से बाहर कैसे जा सकते हैं? पंडित जी क्या नियोग है, क्या नियोग है। लेकिन जिनकी थी उनसे पूछो उनको कैसा लग रहा है, वो आने वाले हैं अगले हफ्ते। जो नियोग है उसको टाल नहीं सकते। हाँ, वस्तु व्यवस्था त्रैकालिक है, भगवान त्रैकालिक है, आत्मा त्रैकालिक है, पर्याय त्रैकालिक नहीं है। ये मत सोचना गांधी जी अब तो अपन अमर हो गए, भगवान अमर हो गए, ताम्रपत्र में अपन ने षटखंड आगम लिख लिया सो अमर हो गए। वो आज एक और भैया ने दान के लिए बोला ना, क्या नाम था भैया का? पंचोलिया जी हैं क्या? पंचोलिया जी ये बोलेंगे अरे अभी तो आज ही तो दिया और महाराज जी कह रहे कि ऐसा। न वो षटखंड आगम ग्रंथ त्रैकालिक है, न तांबे की वो सीटें त्रैकालिक है, न भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा त्रैकालिक है, लेकिन जिस पौद्गलिक द्रव्य से बनी है वो त्रैकालिक है। फिर बनाने का क्या मतलब महाराज जी? भैया जब पंचम काल का अंत होगा तो यहां सब जीरो होगा, लेकिन इतना होने पर भी जो पुण्य अपन ने अर्जन किया है वो इस त्रैकालिक आत्मा को सिद्धत्व तक ले जाएगी। कारण कार्य व्यवस्था, कारण कार्य व्यवस्था। इसलिए आप कैसे हो, पुण्य पाप के कारण भ्रमण कर रहे हो लेकिन त्रैकालिक हो। कमलांकुर जी, सबके दिन एक से एक समय वो था कि आचार्य भगवान जब गृहस्थ थे और आप एक साथ बैठते थे, और अब गुरुजी गुरुजी कुछ बताओ गुरुजी, और सिद्ध बन गए तो बोले प्रभु जी। जब आपको पता है कि आप त्रैकालिक हो तो तात्कालिक काम करते क्यों हो? बिनी तुम त्रैकालिक हो कि नहीं? तो तात्कालिक काम मत करना। इनको पता है कि मैं त्रैकालिक हूं, इसलिए त्रैकालिक को प्रकट करने निकले हैं। पंडित जी आप पंडित जी कहते मैं त्रैकालिक हूं, फिर रोते क्यों? फिर आप लोग रोते क्यों? मैं त्रैकालिक हूं। पंडित जी ये लोग रोते हैं क्यों? हमारी मौसी की फलाने चंजी जो थे वे चले गए, सो रो रहे। अरे जब मेरी दीक्षा हो रही थी तो जो फैमिली लॉयर होते हैं ना, उनकी पत्नी रो रही थी, बोले तुम नहीं जाओगे। उनको क्या लगा कि जैन समाज में जैसे बलियां होती ना, बलि ऐसी बलिदान रूप एक को देना पड़ता है धर्म के लिए, तो बोले तुम लोग उस छोटे से को भेज रहे हो, इतने बड़े बड़े हो गए, तुम लोग जाओ। बोले अरे मैं समझा रहा नहीं, मेरा निर्णय है। बोले नहीं तुम नहीं जाओगे। मैंने कहा ठीक है, अभी आज कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर अगले दिन वे आए नहीं, और अगले दिन फिर देखो मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, पूर्व भाव के अनुरागवश वो जीव मेरे लिए रो रहा था। किसके वश? इसलिए मां कभी रोना नहीं। संबंध तात्कालिक है, और आपकी आत्मा, आपकी आत्मा तो डरना क्या, हम तो किराए के मकान में सो जा रहे हैं। ये भाव आज से जागृत करना पड़ेगा अप्रमित सागर जी, क्योंकि आज सुबह एक दृश्य देख करके मेरे को लगा कि बिनी मरना सबको ही है। किसी एक बालक ने नर्मदा के पुल में कूद के जान दे दी, 10 मिनट बाद उसकी लाश निकाली गई, तब तक ओम नमः हो गया। तो हम यही सोच रहे थे उसको पानी के अंदर कैसा लग रहा होगा। जंगल में
मैं यही सोच रहा था कि वो पानी के संक्लिष्टता पूर्वक तो वो कूदा है, एक तो 200 फीट से कूदा तो आधा तो बीच में ही मर गया होगा, और पानी अंदर गया, शरीर का सब ओम नमः हो गया, उसको अंदर कैसा लग रहा होगा। अथवा कई लोग ट्रेन के सामने कूद जाते हैं, पागल, समस्या इतनी सी थी, इतनी बड़ी कर ली। आत्महत्या किसी भी चीज का निदान नहीं है, आत्मा में विशुद्धि हर चीज का निदान है। इसलिए राजन जी, जो भी आप जहां भी जाओ उनको बोलना, भैया देख तेरा पुण्य तो क्षीण है, तो तुझे घर मिला है अथवा तूने ऐसा बनवाया है, अब विशुद्धि बढ़ा ले, संक्लेशता मत रख, तेरे डबल काम होंगे, काम डबल होंगे। एक भावों का वास्तु अच्छा और एक घर का वास्तु अच्छा, तो सब अच्छा। उसको कैसा लग रहा होगा, मैं सोच रहा था कि उसको यहां तक पानी भर गया, फिर उसकी सांस रुक गई होगी, फिर वो ऐसे ही अपना भी होगा, उसके पानी भरा था, अपनी आत्मा निकलेगी, नहीं निकलेगी, फिर भी रोना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं त्रैकालिक हूं, अभी किराए के मकान में हूं, अपने मकान की खोज में निकला हूं। जो अच्छा वास्तु वाला मिल जाएगा, ऊपर 2.5 दीप के 45 लाख योजन का जो प्लॉट है, ऊपर से जो अच्छा पूर्वमुखी मिल जाएगा, ईशान कोण जिसका थोड़ा बड़ा हो, उस पर जाके अपन को जम जाना है, और ध्यान रखना कि नैऋत्य भारी हो, हाँ, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और बस ब्रह्म स्थान खुला हो तो फिर तो क्या कहना है। कहाँ? नहीं, वो भी उसी की तैयारी में, वो भी कह रहे थे महाराज जी यहाँ शांतिनाथ भगवान है, मेरा भाव है कि स्फटिक का नंदीश्वर दीप देखने मिले, और वो कह रहे कि मुझे ही बनवाना है। बहुत बढ़िया आपका विचार, ये अपनी व्यवस्था है। अच्छा देखना, आप बनवाओगे ना तो लोग कहेंगे अब वो कमाया है सो खर्च तो करेंगे, ठीक है बोलना, हाँ भैया सही तो है, कहेंगे लोग, अरे भैया उनके यहां तो निकल गया प्लाट में, हाँ भैया निकल गया। व्यक्ति को आप प्रक्रिया दोगे तो प्रतिष्ठा गिरती है। जीत के जवाब देना कि जीत से बोलो, जीत के जवाब दोगे तो छोटे हो, और जीत से जवाब दोगे तो आपसे बड़ा कोई नहीं। किसको क्या कहना पंडित जी, अपन तो त्रैकालिक हैं, शब्द तात्कालिक हैं। गौरव, शब्द तात्कालिक हैं, कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, ये सब पर्याय तात्कालिक हैं, मैं त्रैकालिक हूं। क्यों भाई टोलू, तुम्हारे सिवनी में बोले इतने महाराज होके चले गए, सो उनको नहीं पता, यही महाराज को सब पता है। क्यों राजन जी, बिना लिंग की प्रतिमा रखना चाहिए कि नहीं? बोलो कितने लोग इसमें, पंडित जी बिना लिंग के भगवान की स्थापना हो जाती है? बोले इतने लोग आ गए, बोले जय महाराज को पता है बस। हाँ समझ गए संभव टोलू, क्या करना है? शब्दों से कभी उत्तर मत देना, शब्द तात्कालिक हैं, ज्ञान दर्शन तुम्हारा त्रैकालिक है, उसमें ध्यान दो। किसी दार्शनिक से किसी ने पूछा कि लोग आपके लिए कहते हैं कि आपका चारित्र खराब है, तो कितना सुंदर वो उत्तर देता है शैलेश। बोले इसमें आपका क्या कहना है? रिपोर्टर पूछता आपका क्या कहना है? बोले इस पर मेरा कुछ कहना नहीं है, सिर्फ 2 बातें हैं। बोले आप किसी को समझाओगे? बोले मैं किसी को नहीं समझाऊंगा। क्यों? बोले अगर वो मेरा मित्र है तो मेरे बारे में ऐसा कहेगा नहीं, और वो मेरा शत्रु है तो उसको समझाने से कोई मतलब नहीं, वो समझेगा नहीं। सो घोर इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। मैं त्रैकालिक हूं, कर्म तात्कालिक हैं, ओम नमः। शरीर तात्कालिक है, मैं उसके अंदर बैठने वाला गांधी जी, नोट वाला नहीं लेना, वोट वाला भी मत लेना, एक अंदर बैठा है उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए त्रैकालिक है, इसीलिए उसका कोई नाम नहीं है।
नाम किसके होते हैं? तात्कालिक। तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, तात्कालिक की त्रिकालिक। नाम अब कहां गया? ऊपर जाके सब बराबर। तीर्थंकरों के सिद्ध बनने के बाद कौन सा नाम होता है पंडित जी साहब? नामकर्म ही नहीं है, कोई नाम नहीं है। आपने अपने रुचि से, राग द्वेष से अंतर कर लिया है। इसलिए भगवान पारसनाथ भी पारसनाथ का नाम लेकर के निर्वाण नहीं गए, जिसका कोई नाम नहीं है। आप देखो, अच्छा शादी होती तो अंगूठी कौन सी उंगली पहनते हो? किसमें? हाँ, उसका नाम क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? कनिष्ठा। क्या कहते हैं? ये अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, और जिसका कोई नाम नहीं है सो वो अनामिका। इसका कोई नाम नहीं रखा गया, इसीलिए संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? अनामिका। बिना नाम की है, इसीलिए उसमें अंगूठी पहनाते हैं। तुम कितने ही कुछ कर लो, दोनों बिना नाम के रहेंगे, तुम पहना तो लो। अनामिका। अरे आप इसके पीछे का लॉजिक तो समझो, पूर्वजों ने बहुत विवेक से काम किया है। अनामिका में पहनाते हैं, क्यों? न तर्जन करो, न बड़े बनो, न छोटे रहो, इसमें पहनो, दोनों अनामिका हैं। जब तक संयोगे रहो, फिर ओम नमः। अनंत, आगे कह रहे हैं अत्यंत सौख्यवान। क्या हो गया शैलेश? मुस्कुरा रहे हैं? तो इन्हीं के तो दिन है मुस्कुराने के, तुम्हारे थोड़ा ना है। पीठ ठीक है? वो तात्कालिक दर्द था कि त्रैकालिक? अनंत सौख्यवान आत्मा। अब जो आपकी आत्मा के लिए कह रहे हैं वो अनंत सौख्यवान है। आत्मा में अनंत सुख है, और ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होगा।